जो आशिकान शहीदी न बन के रहते हैं। आपके पास है वो दौलत अडानी के पास भी नहीं है। जो दौलत आपके पास हमारे पास है वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। इसलिए हमारे पास सबसे बड़ी दौलत अगर है तो वो ईमान की दौलत है। जरा बोलिए पूरा मजमा, सबसे बड़ी दौलत अगर है हमारे पास कोई तो कौन सी है? ईमान। ऊंचा बोले, वो कौन सी दौलत है? ईमान की दौलत है। ईमान की हिफाजत करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। ये वक्त इतना नाजुक है, आला हजरत ने पहले ही 100 साल पहले फरमा दिया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यानी ऐसे ऐसे चोर फिर रहे हैं जो आपके ईमान को कब चुरा कर लेकर चला जाए कोई गारंटी नहीं है। अब जरा सुनिए बात इमाम आजम की आई थी, अगर सुन रहे हैं तो पूरा मजमा एक मर्तबा अगर इमाम आजम का एहसान हम सब पर है तो हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए, वही इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है। इमाम आजम अबू हनीफा रास्ते से गुजर रहे हैं, कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई है। एक बात को तो आपने समझ लिया, जब कोई कश्ती, जब कोई नाव बगैर बनाने वाले के ना बन सके तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे बन सकती है? जब एक कश्ती बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? अब जरा सुनिए, इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है। डिबेट डिबेट चिल्लाने वालों, जो लोग ये कहते हैं हमारी जमात में आलिम नहीं है, आप कभी डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती साहब के बयान को सुनो। कभी अगर आपको यह यकीन है तो आप शेख सिराज चिश्ती के बयान को जाकर सुनो। आपको अगर यकीन न हो, आज हमारे यहाँ स्टेज पर मेरे कुछ देर के बाद जो शख्सियत आने वाली है, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी को आप सुनकर यहाँ से जाना, तब आपको पता चलेगा कि मदरसे ने आपको क्या दिया है। अरे कॉलेज में 80% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मदरसे में तो कितने % बच्चे पढ़ते हैं? हम तो कहते हैं पूरी कौम को मिलाकर 1% बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी मदरसा वहीदिया में आकर हजरत बच्चे को थोड़ा इंग्लिश जरूर पढ़ाइएगा, हजरत बच्चे को हिंदी जरूर पढ़ाइएगा, हजरत बच्चे को मैथ जरूर पढ़ाइएगा। ये सवाल जो आप मदरसे में आकर करते हो, कभी आपने कॉलेज में जाकर सवाल किया कि हजरत मेरी बेटी को कुरान मजीद की भी तालीम दीजिएगा, मेरी बेटी को हदीस भी पढ़ाइएगा? आप तो मदरसे में आकर 50 रुपए देकर आप एहसान जतलाते हो, हम चंदा देते हैं, यहाँ पे बच्चे क्यों नहीं नजर आते हैं? और सवाल करने वाला वो होता है जिसका बच्चा खुद कभी मदरसा का मुंह नहीं देखा है। खुदारा ऐसा न करें, जो सवाल यहाँ पर करते हैं आप कभी स्कूल कॉलेज में जाकर ये सवाल क्यों नहीं करते हैं कि आप हमारे बच्चे को अखलाक भी सिखाइएगा, हमारे बच्चे को किरदार का भी पैगाम सिखाइएगा, हमारे बच्चे की तरबियत भी कीजिएगा। हम तो देखते हैं कॉलेज में बच्चा पढ़ने गया था लेकिन वो सिगरेट पी रहा है, वो लड़की पढ़ने गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर वो यानी इधर उधर घूम रही है। अगर घर आ जाए वो बाप अगर कह दे ये लड़का कौन है, वो फौरन कहते अरे चुप, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं कहना चाहूंगा ओ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वालों, याद रखना कौम की बेटियों तुम्हारी तादाद ज्यादा है। अरे तुमको तो अपने बाप के लिए इज्जत का जरिया दुनिया में बनना है, अपनी माँ के लिए जन्नत में जाने का जरिया तुझे बनना है। अगर तू कॉलेज में पढ़ती है पढ़, मैं मना नहीं करूंगा, अगर स्कूल में पढ़ती है पढ़, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन किसी दूसरे की बच्ची को देखकर अपने कैरेक्टर पे कभी दाग न लगाना, अपने किरदार को कभी नीचे न होने देना, अपनी इज्जत और आबरू का कभी
दूसरे के चक्कर में सौदा नहीं करना, बल्कि तू कॉलेज जाना। जैसे यहाँ कनीज़े फातिमा बनकर बैठी है, कॉलेज जाना। अगर तेरी सहेली कहे अरे तू क्या ये नकाब में आती है, अरे ये क्या तू बुर्के में आती है, अरे क्या तू जमाना में मॉडर्न जमाना है, लेकिन आज तू वही पुरानी घिसी फिटी सोच के साथ कॉलेज आती है। अरे तुमको तो ये पहनना चाहिए, तुमको तो वो पहनना चाहिए, तुमको तो सर के बाल को खोलकर स्कूल कॉलेज आना चाहिए। उसको जवाब देना फौरन कि सुन, तू होगी किसी जमींदार की बेटी, तू होगी किसी सरमायादार की बेटी, लेकिन मैं एक ईमानदार बाप की बेटी हूँ। और याद रखना, तुझे जहां जाना है चली जा, लेकिन मेरे बाप और माँ ने मेरी घुट्टी में ये पिलाया है कि मैं घर में रहूंगी, तू भी कनीज़े फातिमा बनकर रहूंगी, और मैं कॉलेज आऊंगी तो भी कनीज़े फातिमा बनकर आऊंगी।